जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? इसकी विशालता, है ना? पर यह विशालता सिर्फ नक्शे पर नहीं है, ये समय में भी है और यहाँ के मौसम में भी। तो आज हम भारत की इसी भौगोलिक पहचान के 3 जरूरी पहलुओं को समझेंगे। इसका साइज, ये कहाँ तक फैला है और इसका अपना टाइम जोन। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं अपनी ये जर्नी। तो सबसे पहले चलिए दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा फैक्ट, एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां, जी हां 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब हम रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन जैसे देशों की लीग में हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब 7वां सबसे बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की टोटल जमीन का लगभग 2.4% हिस्सा भारत का है। अब हो सकता है ये नंबर आपको छोटा लगे, पर रुकिए, जब हम देखेंगे कि इस जमीन पर रहता कौन है और कितने लोग रहते हैं तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। और ये देखिए, यहीं आकर बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। जमीन के मामले में हम हैं 7वें नंबर पर, लेकिन आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं। सोचिए जरा, दुनिया के सिर्फ 2.4% जमीन पर दुनिया की करीब 17% आबादी रहती है। ये जो डेंसिटी है, ये हमारे रिसोर्सेज पर, हमारे शहरों पर, हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती होगी। तो ठीक है, हमें भारत के साइज का तो अंदाजा हो गया। अब अगला सवाल, ये दुनिया में है कहां? तो चलिए कितना बड़ा से जूम इन करके कहां पर आते हैं और देश की बाउंड्रीज को समझते हैं। तो अब हम भारत की सीमाओं को और करीब से देखेंगे, इसका विस्तार और इसके सबसे दूर के पॉइंट्स, मतलब वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हमारे देश का नक्शा बनाते हैं। ये जो नंबर्स हैं ना, ये असल में भारत के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट तक, और वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये है भारत की मेन जमीन का पूरा फैलाव, एक बहुत बड़ा कैनवस। चलिए इन नंबर्स को जरा असल जगहों से जोड़कर देखते हैं। भारत का जो सबसे ईस्टर्न स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्टर्न गुजरात। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जानते हैं कितना फासला है? लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग असर होता है, और यहीं पर ज्योग्राफी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो जो 30 डिग्री का फर्क है ना, उसका नतीजा ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूरज निकल आता है तो गुजरात में सूरज लगभग 2 घंटे बाद उगता है, मतलब सुबह 7 बजे के करीब। कमाल है ना, एक ही देश और सनराइज में पूरे 2 घंटे का अंतर। तो ये जो ईस्ट वेस्ट का इतना बड़ा फैलाव है, ये सिर्फ हमारे समय पर ही असर नहीं डालता। देश का जो नॉर्थ साउथ फैलाव है उसके साथ मिलके ये भारत के क्लाइमेट यानी जलवायु को भी तय करता है। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी ज्योग्राफिकल लाइन सामने आती है। ये है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की क्लाइमेट डिवाइडर है। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है। इसके नॉर्थ का हिस्सा सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट है, और साउथ का हिस्सा ट्रॉपिकल, जहां मौसम ज्यादातर गर्म और ह्यूमिड रहता है। अब सवाल ये है कि इस इमेजिनरी लाइन का असर कितना बड़ा है? ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सीधा 8 राज्यों से। और ये उन जगहों के क्लाइमेट, वहां की फसलों और लोगों के रहन सहन पर डायरेक्ट असर डालती है। तो कौन से हैं ये 8 राज्य? चलिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं। ये लाइन गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम से। एक तरह से ये देश के बिल्कुल बीचों बीच से होकर निकलती है। अच्छा, अब वापस उस 2 घंटे वाली पहेली पर आते हैं। हमने देखा कि सूरज अलग अलग टाइम पर उगता है, तो फिर हमारी घड़ियां एक ही टाइम कैसे दिखाती हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे आखिरी सेक्शन में, भारत का स्टैंडर्ड टाइम। तो इस 2 घंटे के कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व किया गया? जवाब है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत ने क्या किया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया। अब इस लाइन पर जो भी टाइम होता है वही पूरे देश का ऑफिशियल टाइम माना जाता है। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। और ये जो टाइम तय करने वाली लाइन है, ये भी कई राज्यों से होकर गुजरती है।
नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से निकलती है और पूरे देश को समय के एक ही धागे में बांध देती है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे GMT कहते हैं, उससे 5.5 घंटे आगे है। ये एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है जो भारत को दुनिया की घड़ियों से जोड़ता है, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो या फिर क्रिकेट मैच की टाइमिंग की। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? एक ऐसा देश जो इतना बड़ा है कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक सूरज उगने में 2 घंटे का फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब एक ही घड़ी के हिसाब से चलते हैं, एक ही स्टैंडर्ड टाइम के तहत एक हैं। ये हमें एकता और एडजस्टमेंट के बारे में कितना कुछ सिखाता है ना? यही तो है भारत की ज्योग्राफी की कहानी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की कहानी, जो सिर्फ हमारी संस्कृति में नहीं बल्कि खुद समय में भी दिखाई देती है।